नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज का दिन बहुत खास उत्तर प्रदेश के लिए, चूंकि यूपी निकाय चुनाव पर पल पल की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 38 जिलों में दूसरे चरण के लिए वोटिंग की जा रही है। 6,929 पदों के लिए मतदान जारी है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो बड़ी खबर आप तक आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से नगर नगर पर नजर रखे हुए हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के साथ साथ देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। लगभग 38 जिलों में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस्तेमाल करें। तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उनका रुख कर लेते हैं। देखिए इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से तमाम संवाददाता इस वक्त जुटे हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि राहुल भदौरिया इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गाजियाबाद से इस वक्त हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं और बरेली से अरुण भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से नजर बनाए हुए हैं। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी के साथ साथ लोकेश भी हैं, रविशंकर हैं और अयोध्या से भी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। निदा हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार महोबा से तमाम संवाददाता इस वक्त अलग अलग जगह से जुड़े हैं, जिनसे हम संपर्क करेंगे और उनसे हाल जानेंगे। चूंकि 1 घंटा बीत गया है और इसी के साथ साथ क्या स्थिति इस वक्त है, किसे लोगों की भीड़ पहुंच पा रही है मतदान केंद्रों पर, लोग किन मुद्दों के साथ, किस सोच के साथ वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त आपको ले चलते हैं राहुल, सबसे पहले जो कानपुर में इस वक्त मौजूद हैं। राहुल, जरा कानपुर का हाल आप बताइए, किस तरीके से, किस जहन में लोगों का क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज वो करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें अलग अलग जगह से तमाम संवाददाता हमें पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं और न्यूज इंडिया लगातार इस वक्त नजर बनाया हुआ है। अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से। अपूर्व, देखिए यूं तो कहा जाता है अयोध्या बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। तो स्थानीय मुद्दे क्या हैं और लोग क्या सोच के साथ इस वक्त वोट करने के लिए आ रहे हैं? अपूर्व जी जी, हम जरूर बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो विकास का था, लेकिन हालांकि अयोध्या एक धर्म नगरी है, पर्यटन नगरी के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है, विश्व स्तर पर जानी जा रही है ये अयोध्या। इसको लेकर के अब अगर बात करें मुद्दों की तो हम मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा यहाँ पे बचा हुआ है, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो राम मंदिर बन ही रहा है अयोध्या में। और हालांकि लोगों से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि अयोध्या में अब विकास का जो मुद्दा था, विकास हालांकि लगातार हो ही रहे हैं अयोध्या में, क्योंकि अब योगी सरकार और मोदी सरकार के द्वारा 32,000 करोड़ की जो परियोजनाएं अयोध्या को दी गई हैं, जिससे सुचारू रूप से विकास किया जा रहा है, ये तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। महिलाओं को मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, किस सोच के साथ वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आई है, कास्ट करने आई है। जरा उनसे बात करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जी जरूर बताएंगे। हमारे साउथ में हम यही आज आप हम मतदान करने जा रहे हैं।
विकास को जैसा आप देख रहे हैं, हर जगह तो क्या करें। जरूर आपने सुना कि यहाँ देखिए बाबूजी थे, इन्होंने कहा कि यहाँ पे विकास का मुद्दा है और विकास हो रहा है, इसीलिए हम विकास के बारे में बोल रहे हैं। चलिए वरुण, योगेश के पास मैं वापस रुख करती हूँ। योगेश, जरा एटा का हाल आप बताइए, मतदान की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था क्या देख पा रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं? लोग, योगेश। कोई भी लापरवाही मालूम होती है तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहती है। और मैं आपको बताऊंगा अंदर में विश्वास अपने पीएजी के होता है, बल्कि देखती हूँ काफी लंबी लाइन लगी और हिफाजत पूरी तरह से करती है। एक हिसाब से वोट की कर रहे हैं और थोड़ी जानकारी मिलेगी। अच्छा योगेश, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ रही है, तो मेरठ का रुख कर लेते हैं, निदा के पास हम जाते हैं। निदा, देखिए लगभग समय 1 घंटे का ऊपर का हो रहा है और इसी के साथ साथ मेरठ में कैसे लोग निकलना शुरू हो रहे हैं, पोलिंग बूथ पर आना शुरू हो रहे हैं, जरा बताइए निदा। बिल्कुल दीपिका, धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा लोगों की कतार जो है वो और लंबी होती चली जाएगी। हालांकि देखिए गर्मी का मौसम है, सुबह के वक्त में कहा जाता है कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब पर जाना चाहते हैं या जाते हैं। हालांकि आज कई जगह ऐसी है जहां पर छुट्टी की व्यवस्था जो है वो की गई है। मेरठ के अंदर कुछ जगह ऐसी है जहां पर पूरी तरह से कार्यालय को बंद कर दिया गया और वजह सिर्फ यही है ताकि लोग जो है वो आसानी से अपने मत का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अभी सुबह का वक्त है, लिहाजा काफी तादाद में जो एक भीड़ जो उमड़ के आनी चाहिए थी वो अभी नहीं आई है। लेकिन फिर भी इस बूथ पे अगर हम बात करें 280 पे, 289 पे और भी अंदर यहाँ पर 4-5 बूथों की व्यवस्था जो है वो की गई है, वहां पर अच्छे खासी हलचल जो है देखने को मिल रही है क्योंकि लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो स्थानीय निवासी हैं, जब उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की कि भाई आज आप क्या, कौन सी वो बात है, कौन सी वो मुद्दे हैं जिसको जहन में रखकर आए हैं और चाहते हैं कि इस बार हमारा प्रत्याशी जो है उसको सॉल्व करे, तो सबसे बड़ी बात ये लोगों ने जो समस्या बताई वो बताई मेरठ के बारे में कि टूटी फूटी जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत जल्द से जल्द करवाई जाए। हमने देखा ये है, जो बताई लोग सोचते कुछ और हैं और जब वोटिंग करते हैं तो कुछ और मुद्दा उनके दिमाग में आ जाता है। चलिए आपका मैं रुख करूंगी निदा, यहाँ से वरुण भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं फर्रुखाबाद से। वरुण, जरा फर्रुखाबाद का हाल बताइए आप। जी, आपको फर्रुखाबाद का हाल बता दें कि सुबह 7 बजे से यहाँ से वोटिंग स्टार्ट हो गई थी। मैं इस समय अंजुमन मतदान केंद्र पे बूथ पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो बराबर लोग आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। किसी किसी मतदान केंद्र पे तो अभी तक लोग पहुंचे भी नहीं है और कई जगह पे जो मतदान केंद्र खाली पड़े हुए हैं जहाँ पे वोटर हैं, जो मतदाता है वो नहीं पहुंचे हैं अभी तक। आपको बताते हैं जहाँ पर फर्रुखाबाद में अध्यक्ष पद के लिए 150 और सदस्य के लिए 974, टोटल 1124 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। साथ ही जो नौ निकाय क्षेत्र हैं जिसमें 3,99,000 मतदाता मतदान करेंगे। जिले के 9 निकायों में 170 वार्ड में जिसमें महिलाएं 18,000, 1,86,202, पुरुष मतदाता 2,13,236 व अन्य 56 मतदाता हैं। आपको बताते साथ ही साथ इसमें 12 थाने के कलेक्टर के साथ पुलिस लाइन से 24 कलेक्टर की तैयारी की गई है। 278 इंस्पेक्टर। फर्रुखाबाद के स्थानीय मुद्दे क्या है वरुण, ये बताइए मुझे, फर्रुखाबाद के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है, आप लोगों की कितनी कतार देख पाए, अभी तक कितना वोट हुआ है, कितने लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं, जरा ये बताइए वरुण। कई मतदान केंद्र है जहाँ पर खाली पड़ी है, जिससे बूथ संख्या पे हम खड़े हैं उस जगह पे ये चलिए आपकी आवाज में दिक्कत हो रही है, आप तक नहीं पहुंच पाए ठीक तरीके से। निदा, वापस आपका रुख करूंगी मैं। निदा, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, मेरठ में लॉ एंड ऑर्डर एक समस्या जरूर बन के हमेशा रह जाती है, चाहे हम कहते हैं कि चुनाव कोई सा भी हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो या माइक्रो लेवल का भी चुनाव की बात हो, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर पे व्यवस्था आकर अटक जाती है। लोगों का क्या इस वक्त रुख चल रहा है, क्या दिमाग में उनके चल रहा है? नगर निकाय चुनाव चल रहा है, चूंकि इसको लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है निकाय चुनाव को 2024 को लेकर, तो लोगों की विचारधारा यहाँ पर क्या समझ में आ पाई है निदा आपको?
यहाँ पर जो हमारी अभी तक बात हुई न्यूज इंडिया की, तो 2 खेमों में हमें बटा हुआ मेरठ जो है वो नजर आया दीपिका। हाँ। पहला खेमा वो था जो चाहता है कि यहाँ पर सड़कों की मरम्मत हो, जो चाहता है कि पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम जो है वो तेजी के साथ हो, जो चाहता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जो बेहाल पड़ी है, इस वक्त बदहाल पड़ी है, वो ठीक हो, वो दुरुस्त हो। इसके अलावा जब पूछा गया कि क्या ये सिर्फ मुद्दे काफी है किसी भी प्रत्याशी को जिताने के लिए, या फिर आप लोग पार्टी का भी ख्याल रखते हैं, ऐसे में कहा यह गया है कि देखिए पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन जो कैंडिडेट हो वो इस काबिल हो, वो इस लायक हो, जो वो इस इलाके की समस्याओं को सॉल्व कर सके, जो हमारी परेशानियां हैं उनको समझ सके। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इन सबको, इन सारे मुद्दों को एक तरफ रख रहा है, और उन वोटर्स का ये कहना है कि देखिए हमारे लिए जो भी अतीक अशरफ का जो कांड हुआ वो भी यहाँ पर सुनाई दे रही है, उसकी गूंज भी, जिस तरीके से पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लोग ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से अगर हम देखें तो योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कि माफियाओं का अंत कर रही है। तो कहीं ना कहीं अतीक अशरफ हत्याकांड का मुद्दा भी आज लोगों के जहन में है दीपिका। हाँ हाँ, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ निदा, किस तरीके से लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी घूम रहा है, जो महिलाएं वो ये चाह रही हैं कि जिस तरीके से बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था जो है महिला को उचित मिले, मेरठ की जनता कहीं ना कहीं ये भी चाहती है। चलिए आपके पास मैं वापस लौटूंगी, वरुण का रुख वापस कर लेती हूँ मैं फर्रुखाबाद से। वरुण बताइए, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही थी, अब अपनी बात रखिए आप। कैसी मतदान की प्रक्रिया चल रही है फर्रुखाबाद में, वरुण? मतदाता हैं, मतदान करने के लिए निकले हैं, और कुछ ऐसे बूथ हैं जिन पे अभी तक मतदाता नहीं पहुंचे हैं उस पे। और इस समय हम अंजुमन जो मतदान केंद्र है वहां पे खड़े हुए जरा लोगों से बात करने की कोशिश करिए वरुण, वहां की जनता क्या चाहती है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव होना है, लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए आप। जी बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यहाँ के जो मतदाता है जो मतदान करेंगे उनसे बात करते हैं, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे बात करेंगे। मतदाता है अभी यहाँ पे, आपको बताते हैं एक कम रूप का है, इनसे बात करेंगे कि आप अभी जो वोट डाल के आए हैं, किन मुद्दों को लेके वोट डाल के आए हैं? अभी तो वोट डाला ही नहीं हमने। डालने जा रहे हो, किस मुद्दों पे डालोगे? अभी कोई पता नहीं है। किस, क्यों नहीं पता? अरे यहाँ पे जो वोट डालने आए मतदाता है उनको खुद नहीं मालूम है कि वोट किस मुद्दों पे डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए। मेरे साथ और भी है, वहाँ पे पुलिस जो है वहाँ पे जाने नहीं दे रही मतदाताओं के पास, जो बाहर लाइन लगी हुई है। और आपको बता दें जो चलिए आप बने रहिए वरुण मेरे साथ में। पुनीत शर्मा बुलंदशहर से इस वक्त बन गए हैं। पुनीत, जरा बुलंदशहर का हाल बताइए, वहां की जनता क्या चाहती है, और आज का अंतिम चरण का मतदान है, क्या जहन में इस वक्त लोगों के चल रहा है? पुनीत दीपिका जी, जिस तरीके से यहाँ पे वोटर्स की स्थिति है, स्टार्ट हो गया है मतदान में जो इंटरेस्ट, जैसे आमतौर पे प्रथम चरण में देखा गया है रुझान थोड़ा सा कम रहा, परसेंटेज ऑफ पोलिंग काफी कम रहा, लेकिन उसके बाद भी बुलंदशहर की स्थिति काफी बेटर है और लोगों में उत्साह है आज के इस मतदान को लेके। मेरी जब यहाँ के जो मतदाता हैं इन लोगों से बात हुई, उनका ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विगत परिस्थितियों में और आज के जो भारत है, जो आज का देश है, उसमें काफी कुछ मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ी हैं। जैसे कि बुलंदशहर है, यहाँ पे जाम की बहुत मतलब भारी मतलब स्थिति रहती है, तो एक पार्किंग की व्यवस्था हो, और मतलब नगर पालिका की तरफ से यहाँ पे जरा सा बारिश हो जाए तो जलभराव की स्थिति हो जाती है। तो जो नालों की साफ सफाई है, सड़कों की साफ सफाई है, कुछ टूटे फूटे अभी कुछ ऐसे मार्ग हैं जो लिंक रोड है जो अभी प्रॉपर दुरुस्त नहीं हुए हैं, उसको लेकर काफी कुछ मतलब मुद्दे हैं लोगों के, जो ये चाहते हैं कि जो भी चेयरमैन नया बने वो शहर को साफ सफाई दे, व्यवस्था दे, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों की जो एक चीज नई सामने आई है, लोगों का ये मानना है कि हर चौराहे पे, हर मुख्य बाजार में सीसीटीवी वगैरह की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए कि लोग जो हैं वह अपने बारे में सोच रहे हैं, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं पेयजल की जो व्यवस्था होती है वो एक बड़ा मुद्दा बनती है। इसी के साथ साथ देखा जाए कि अभी तो गर्मी है, इसके बाद बारिश आएगी, जल भराव की समस्या से भी दो चार होंगे, तो क्या इसको लेकर भी लोग चाहते हैं, कुछ बदलाव की बयान चाहते हैं? क्या देख पाए, क्या समझ पाए आप? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे बुलंदशहर के अलावा, जैसे बुलंदशहर नगर पालिका है, इसके अलावा एक नगर पालिका डिबाई आती है। डिबाई की स्थिति ये है कि वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो जरा सा पानी अगर वहाँ पड़ जाए, आधा घंटा अगर बारिश हो जाए, तो जो मुख्य बाजार है वहाँ का, वहाँ पे अक्सर जल भराव हो जाता है। नाले काफी बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिल्ट की प्रॉब्लम है, सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या रहती है वहाँ पे जल भराव की।
अब रही बात मतलब पेयजल व्यवस्था की, काफी कुछ व्यवस्था पूर्व में है, लेकिन जहां तक अगर कोई प्रॉब्लम किसी ट्यूबवेल पे, किसी बोरिंग पे अगर आ जाए, तो वहां पे अल्टरनेट व्यवस्था ना होने के चलते काफी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो ऊंचे इलाके हैं वहां पानी प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। जी देखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ हम लगातार न्यूज इंडिया भी अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि नगर नगर पर हम नजर रखे हुए हैं, लेकिन आप भी अपने घरों से बाहर जरूर निकलिए, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि स्थानीय मुद्दे जिससे आप सीधा सरोकार रखते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते तो आप यहाँ पर सवाल उठाने के योग्य भी नहीं रह जाते। तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करिए। निदा का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी। मेरठ में निदा बनी हुई है मेरे साथ लगातार। निदा, जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि मुद्दे जो हैं स्थानीय मुद्दे, आपने बताया कि दो तरीके से यहाँ पर जनता को आप देख पा रहे हैं, दो तरीके से डिवाइडेशन आप देख पा रहे हैं। एक तरफ जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर बहुत कुछ सोचती समझती है, दूसरी ओर अलग मुद्दे जो हैं वो मुंह बाहें खड़े हो जाते हैं। एक लिटमस टेस्ट की तरह कहा जाता है इसको। और मेरठ को लेकर ये कहा जाता है कि मेरठ को बहुत डेवलप सिटी बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पहली रैपिड ट्रेन जो है वो यहाँ पर शुरू की जानी है। इसको लेकर एक दबाव भी जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं देखा जाता है सरकार पर बनता है। यानी कि रैपिड ट्रेन तो आप निकाल रहे हो, आप मेट्रो ट्रेन भी चलने वाली है, लेकिन यदि आपके स्थानीयता से, यानी यूं कहें कि छोटी छोटी चीजें माकूल व्यवस्था नहीं होगी तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है मेरठ में। निदा। बिल्कुल दीपिका, और इस मुद्दे को हमने बात करने की कोशिश की, लोगों से समझने की कोशिश की। उनका बिल्कुल ये कहना था कि देखिए मेरठ वो शहर जहाँ पर रैपिड ट्रेन चलने वाली है यहाँ पर, और क्या कहते हैं बहुत जल्द यहाँ पर और भी ट्रेनें जो है मेट्रो की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द मेरठ वासियों को मेट्रो की सुविधा जो है वो भी मिलेगी। लेकिन ऐसे में मेरठ वासी जो है वो ये चाहते हैं कि बेशक आप तमाम सुविधाएं लेकर आइए, दावे कीजिए, वादे कीजिए, लेकिन सबसे पहले उस शहर को ऐसा बनाइए जो एक उदाहरण बन सके, जो एक नजीर पेश कर सके, जो एक मिसाल बन सके। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये हो जाती है यहाँ पर दीपिका कि जैसे हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर रैपिड ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए शहर का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी है। उसके लिए शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सभी का समाधान होना बेहद जरूरी है। उसके लिए जो मेरठ वासी हैं उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो कहने को छोटे छोटे कहलाते हैं, लेकिन वो एक दिन जाकर के बहुत बड़ी समस्या में वो तब्दील हो जाते हैं। तो लोगों का यही कहना है कि आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन मेरठ को आप पहले ऐसा बनाइए, मेरठ की तस्वीर आप ऐसी बदलिए कि अगर मेरठ में कहीं से भी एंट्री हो तो एंट्री करते ही लोग समझ जाएं कि हाँ ये वही मेरठ है जिसकी साफ सफाई का जिक्र दूर तक जाता है, ये वही मेरठ है जो साफ सुथरे शहरों में शुमार होता है, ये वही मेरठ है जहां पर कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबस है। तो यहाँ के लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर मेरठ वो जगह जिसको चिन्हित किया गया है, चुना गया है रैपिड मेट्रो के लिए, जिसको चुना गया है और मेट्रो सुविधाओं के लिए, तो वो शहर भी कम से कम आप उस शहर की जो व्यवस्था है उस पर आप ध्यान दीजिए, शहर के सौंदर्यीकरण पे आप ध्यान दीजिए, शहर की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत पर आप ध्यान दीजिए, शहर के जितने गड्ढे हैं उनको भरने का काम आप सबसे पहले कीजिए, शहर की जो भी नालियां हैं वो तमाम पूरी बिल्कुल, बंद हो यानी कि जाती जो है, हल्की सी स्थानीय बारिश मुद्दे होती है हैं यहाँ आप पर, उस तो पे जल काम भराव की करिए। समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ता है। बिल्कुल, आप स्थानीय मुद्दों पर काम करिए, उसके बाद तमाम चीजें देखी जाएगी। विकास अलग है लेकिन स्थानीय मुद्दे भी बहुत जरूरी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं बलिया से। संजय, जरा बलिया का हाल आप बताइए। बलिया को इतना कह सकते हैं कि थोड़ा पिछड़े एरिया में बलिया इस वक्त आ जाता है, क्या अभी भी वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभाव आप देख पाते हैं? क्या सोचती है वहां की जनता? हो चुका है और यहाँ पे काफी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है जो मध्य स्थल है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ के सुबह से ही जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर आकर और मतदान केंद्रों पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम जो है उस देख रहे हैं। सभी लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि आप लाइन में लगे रहिए और समय से आप मतदान कीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो दिक्कत होगी यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है इनसे जो भी बात होगी आप बताइए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यह है कि यहाँ की जो व्यवस्था है जो नगर पंचायत में 5 सालों में बद से बदतर हो गई है। जो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे नाली और पानी की है। जब भी बारिश होती है तब यहाँ पे जो व्यवस्थाएं देखी जा रही है वह बद से बदतर होती है। सड़क जो है पूरी तरह से जल जमाव की स्थिति हो जाती है। जो नालियां है पूरी तरह बज बजा रही हैं यहाँ पे। तो ये व्यवस्था को लेकर लोग यहाँ पे जो मतदान कर रहे हैं
यह एक विकास के नाम पर जो व्यवस्था मतदान है वो विकास के नाम पर मतदान कर रहे हैं। जी विकास के नाम पे मतदान कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है ना, लगभग 1.5 घंटे का वक्त हो गया है। पोलिंग बूथ का क्या हाल है? देखा जा रहा है कि यहाँ पे लोग लाइन में लगे हैं और काफी भीड़ लगी हुई है मतदान स्थलों पर, और यहाँ पे जो सुरक्षा का इंतजाम है वो काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो भी वहाँ पे जो एजेंट बनाए गए हैं सभी एजेंट को बूथ से बाहर किया गया है कि आप बाहर यहाँ पे जो व्यवस्था देखी जाए, आप देखिए इसे जो प्रशासन की जो व्यवस्था है सबसे व्यवस्था देखी जा रही है। चलिए, आपसे आगे भी अपडेट में रहती रहूंगी संजय, और वापस निदा का रुख कर लेती हूँ मैं। निदा, देखिए हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बहुत जोर आजमाइश की हुई है, और यूं कहें तो बीजेपी ने कुछ ज्यादा ही मेहनत करी है। इस सीट को बचाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग ये भी मानते हैं कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को समझे, लेकिन मेरठ की समस्याएं उतनी जल्दी हल होती हमें कभी नजर आई नहीं है यदि हम स्थानीय तौर पर बात करते हैं। तो फिलहाल क्या लगता है, इस बार कुछ समस्याओं का हल हो पाएगा? निदा। बिल्कुल, देखिए जब हमने ये जानने की कोशिश की कि जब आप अपने मत का इस्तेमाल करने आते हैं, जब आप वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, तो आपके जहन में क्या चल रहा होता है? तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि सबसे पहले हमारे जहन में तमाम मुद्दे आते हैं, क्योंकि हम अपने मेयर ऐसा चाहते हैं जो सिर्फ हमारी बात सुने नहीं बल्कि हमारी समस्याओं का समाधान भी करें। ऐसा नहीं हो कि नाम में, कागजों में नाम चढ़ जाए, आ जाए आपके और भारी मतों से जीत दर्ज कर लें, लेकिन उसके बाद जब मेरठ वासियों को आपकी जरूरत पड़े तो आपके दरवाजे उनके लिए बंद रहे। तो मेयर ऐसा होना चाहिए कि मेरठ वासी जब जब उसके पास जाए अपनी किसी समस्या को लेने के लिए, तो वो न सिर्फ समस्या सुने बल्कि उनका समाधान भी मौके पर करे, उनकी जितनी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करे। और सबसे बड़ी बात जो आपने दीपिका कही यहाँ पर कि जो मुद्दे हैं वो इस बार हल होंगे कि नहीं होंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो लोगों के जहन में जरूर रहती है। बेशक आपको अपने इलाके की समस्याएं दिखती हैं, नजर आती हैं, लेकिन जब जो मतदाता, जो वोटर्स पहुंचते हैं ईवीएम तक, बैलेट पेपर तक जब वो जाते हैं, तो वहां पर जाकर के, क्योंकि वहां पर आपको आपके मुद्दे नजर नहीं आते, वहां पर आपको नजर आता है पार्टी का नाम, पार्टी का चुनाव चिन्ह। वही हम कह रहे हैं कि पार्टी और विजन याद रह जाता है, असल मुद्दे जो होते हैं ना वो गौड़ हो जाते हैं। और ये जनता को बहुत बेहद यही तो ध्यान रखना होता है कि हम असल में चाहते क्या हैं। यदि स्थानीय निकाय का चुनाव है तो स्थानीय मुद्दों पर बातचीत हो, ना कि आपके नेशनल लेवल पे बात हो जाए या फिर लोकसभा लेवल पे बात हो। फिलहाल लोगों को बहुत समझना बहुत जरूरी हो जाता है। निदा, आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी, पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया इस वक्त बनाए हुए है, हर एक अपडेट अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा है।